नमस्कार दोस्तों, हम करने वाले हैं वर्त यानी कि सर्किल का हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं। सर्किल होता क्या है? सर्किल एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होते हैं उनका बिंदु पथ यानी एक सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर बिंदुओं का या पॉइंट का लोकस जो होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? वर्त बोलते हैं। तो ये जो बीच का ये पॉइंट है जहाँ से यहाँ से चाहे कहीं भी दूरी मेजर कर लीजिए, ये जो बाउंड्री होती है इसे अपने परिधि या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की दूरी को अपने क्या बोलते हैं? आर यानी कि त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या या रेडियस। और इस सेंटर से अगर हम पूरी यूं लाइन इसके पूरी एक लाइन जाए जो वृत्त के अंदर रहेगी लेकिन सेंटर से जाए तो ये होती है व्यास। कैसे? ये आर है, ये भी आर है, तो इस व्यास का वैल्यू क्या हो गया? 2r। तो व्यास या डायामीटर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर की वैल्यू क्या होती है? 2r होती है। यानी कि आप आराम से बोल सकते हैं कि रेडियस इक्वल क्या होता है? डायमीटर का हाफ। ये तो हो गया अपने सर्किल के बारे में। सर्किल क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जिससे सेम डिस्टेंस पर या समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक बिंदु पथ, और ये सेंटर से लेकर उस बिंदु की जो दूरी होती है उसे अपनी त्रिज्या बोलते हैं, जो कि एक जैसी रहेगी। और अगर इस पूरी सेंटर से इस परिधि से लेकर इस परिधि के पॉइंट तक एक लाइन जा रही है, सेंटर से जा रही है, तो वो क्या काम करेगी? डायमीटर का काम करेगी, व्यास का काम करेगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? आर और आर कितनी होगी? कुल मिला के लेंथ होगी 2r। डी की वैल्यू क्या है? 2r। या आप बोल सकते हो कि त्रिज्या क्या होता है? व्यास का हाफ होता है या डायमीटर का हाफ होता है। ये तो हो गया त्रिज्या, वर्त और ये। अब बात कर लेते हैं अपने इसके जीवा या बोले तो कोड के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है? अब देखिए, जीवा सेंटर को छोड़कर जो भी लाइन परिधि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है उसे क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, पार नहीं कर रही, टच कर रही है, उसे क्या बोलते हैं? अपने जीवा बोलते हैं। जैसे यहाँ ए बी जीवा है, यहाँ पी क्यू आर जीवा है, आर एस जीवा है। इसी तरह व्यास भी एक जीवा है जो क्या जा रही है? सेंटर से जा रही है। लेकिन व्यास या डायमीटर उस वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यानी इस वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास। ये भी व्यास भी एक तरह की जीवा होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो आप बेवकूफ़ आराम से कह सकते हैं कि हाँ, ये होती है अपनी व्यास। ठीक है, व्यास इसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। तो जीवा समझ आ गया आपको, त्रिज्या समझ आ गई, व्यास समझ आ गया, जीवा समझ आ गई। अब आपको एक बात बताता हूँ। किसी भी लाइन की किसी बिंदु से जो दूरी होती है, सबसे कम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, वो उसके लंबवत जो दूरी मेजर की जाती है वो ही होती है। इसके बेस पर अपने हम कुछ क्वेश्चन यानी कि आपको कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। अगर ये वर्त की जीवा है ए बी, ये सेंटर ओ है, तो इस जीवा की सेंटर से जो लंबवत दूरी होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जिसे आपने नाम दे देते हैं ओ पी। क्या दे देते हैं? ओ पी। ये जो ओ पी है ना, इस लाइन को बराबर दो भागों में यानी इस जीवा को बराबर दो भागों में बांटेगी। कैसे? इसे प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ए और ओ को मिलाया, यहाँ मैंने ए और बी को मिलाया, आपके पास दो ट्राइंगल आ गए। एक तो आ गया ओ ए पी, जहाँ ये 90 डिग्री का है एंगल है, और एक आ गया आपके पास ओ बी पी। ठीक है, आप कह सकते हैं सर P इक्वल पी, क्यों? ये 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री राइट एंगल है। आप कह सकते हैं ओ पी इक्वल ओ पी, क्यों? आप कहेंगे उभयनिष्ठ है या कॉमन लाइन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है या कॉमन लाइन है। तो आप कह सकते हैं कि ए ओ इक्वल
ओ बी ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है यानी कि ये त्रिज्या है। ये क्या है? रेडियस यानी कि त्रिज्या है। तो ये आर एच एस से, किससे? आर एच एस से। आर एच एस क्या होता है? आर होता है राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण, एक साइड यानी कि कोई भुजा। तो मैंने एक राइट एंगल बराबर प्रूव कर दिया, एक भुजा मैंने बराबर प्रूव कर दी, और एक जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस, ये कर्ण होता है, और एक मैंने कर्ण को बराबर प्रूव कर दिया। तो आर एच से ये क्या है? ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ पी सुरांग सम या कॉन्ग्रेट यानी कि सुरांग सम यानी बिल्कुल एक जैसा हूबहू कॉपी को सुरांग सम या कॉन्ग्रेट बोलते हैं। होगा किसके? बी ओ पी के। अगर ऐसा संभव है तो इसका मतलब ए पी इक्वल क्या हो गया? बी पी। ए पी इक्वल क्या हो गया? बी पी। ए पी इक्वल क्या हो गया? बी पी। तो आप ये कह सकते हैं ओके सर हमें समझ आ गया कि आप कोई भी जीवा से लंबवत, कोई भी जीवा की लंबवत दूरी किससे? सेंटर से, उस जीवा को बराबर दो भागों में बांटे, या कोई भी लंबवत लाइन खींची जाए केंद्र से जीवा की और लंबवत, वो उसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। इसके बेस पर कई क्वेश्चन आते हैं जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, ऐसा होता है कोई भी दो जीवा दे रखी है, जो जीवा सेंटर के जितने पास होगी उसकी लंबाई या दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसके लिए आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 3 4 5 या पाइथागोरस प्रमेय आपको आनी चाहिए। तो ये कहता है कि ये कोई जीवा है, इसकी रेडियस 5 है, ये कोई छोटी वाली जीवा है, कोई छोटी वाली जीवा है, और इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर है। और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी अपने को दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी दूरी? जैसे इनके बीच की दूरी दे दी 1 मीटर। कितनी दे दी? 1 मीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये लेंथ ए बी की लेंथ है ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर मैं इसको पी क्यू लिख देता हूँ, एक बार आपको समझ आ जाएगा। तो ये आर लिख लेते हैं, ओ पी आर। आपको इसका नहीं पता, लेकिन ये 5 है और ये इसको हाफ 3 काट रही है, तो ये लेंथ कितनी है? 4 है। ये लेंथ कितनी है? 4 है। अगर ये लेंथ 4 है, बीच की दूरी कितनी है? 1 है, तो ये कितनी बची? 3। ये 3, ये 5, मैं अब किसी बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट मान लीजिए एस है, ये ओ रहेगा, ओ ए एस। ठीक है। अगर ये 3 है, ये 5 है, ये कितना होगा? आपको ट्रिपलेट याद होगा, या पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट 3 4 5 आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, जहाँ 5 क्या है? अपना कर्ण होता है। ये 3 है तो ये क्या होगी? 4 होगी। और आपको पता है अगर ए एस 4 है तो ए बी क्या होगा? इसका दुगुना, 2 गुना 4, इसकी लेंथ क्या होगी? 8 मीटर होगी। इस तरह से इसके क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अपने आगे देखेंगे। मैंने बस जस्ट आइडिया बताया है कि ये कहाँ यूज होती है। इसके बाद अपने करते हैं इनके एंगल की बात। अब एक क्या होती है, अगर कोई जीवा है, जीवा यानी जीवा के 2 पॉइंट होंगे ए और बी, वो अगर परिधि पर थीटा एंगल बनाते हैं तो सेंटर पर वो कितना एंगल बनाएंगे? 2 थीटा बनाएंगे, यानी इनका डबल बनाएंगे। इसको अपने प्रूव करेंगे। पहले तो प्रूव करते हैं, फिर उसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। तो पहली बात ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये जहाँ मिलते हैं उसे पॉइंट पी, और ये इनका सेंटर ओ मिला दीजिए ऐसे। ठीक है। अब इनको प्रूव अपने करते हैं। अब आपको एक चीज़ बतानी थी, वो पहले वो सुन लीजिए। अगर कोई भी ट्राइंगल है, उसकी 2 भुजाएं बराबर है, तो वो थर्ड लाइन यानी कि अपोजिट लाइन पर हमेशा एक जैसे कोण बनाएंगी। अगर ये अल्फा है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस बोले तो त्रिज्या, तो ये यहाँ भी अल्फा बनाएंगी।
तो ये एंगल क्या रहेगा, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको आप फाइंड करोगे, एंगल ए प्लस एंगल पी, मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल बना देता हूँ आपके लिए, ये ट्राइंगल की बात हो रही है, पी ए ओ, जहाँ ये अल्फा है ये अल्फा है, ये आपने फाइंड करें। तो ए पी प्लस एंगल ओ की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है। ए और पी दोनों ही मैंने क्या है अल्फा लिए, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये त्रिज्याएं हैं। तो ये क्या हो गया 2 अल्फा प्लस 180 डिग्री, तो कोण ओ यहाँ क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा आ चुका है। इसी तरह आप ट्राइंगल की बात कर सकते हैं। कौन से ट्राइंगल की बात कर सकते हैं, बी ओ पी की, मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, बी ओ पी, जहाँ ये लेंथ बराबर हो, क्यों कि ये दोनों ही क्या है वर्त की त्रिज्या है, क्या है ये दोनों ही लाइन क्या है वर्त की त्रिज्या, तो दोनों ही क्या एंगल बनाएंगे बीटा बनाएंगे, एक जैसा कोण बनाएंगे। तो कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O की वैल्यू क्या रहने वाली है 180 डिग्री रहने वाली है। तो कोण B और P की वैल्यू, B और P की वैल्यू आप लोगों ने क्या मानी थी बीटा मानी थी, ये 2 बीटा हो गए, तो कोण O प्लस 2 बीटा इक्वल 180 डिग्री। तो कोण O की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 2 बीटा, यानी इसकी वैल्यू आपके पास 180 माइनस 2 अल्फा है, और इसकी वैल्यू 180 माइनस 2 बीटा है। दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कर लेंगे दोनों इन एंगलों को, तो आपके पास क्या आएगा 180 माइनस 2 बीटा प्लस 180 माइनस 2 अल्फा, इनको आप ऐड करें तो 360, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए, यहाँ तक समझ आ गया तो आगे भी आपको क्वेश्चन समझ आ ही जाएगा। अब आपको पता है कि अगर ये ए ओ बी है, यहाँ जो भी एंगल बनेगा, यहाँ जो भी एंगल मान लो x बनता है, तो ये क्या होगा 360 माइनस x होगा, क्योंकि पूरा एक सर्किल कितना होता है 360 डिग्री का होता है, पूरा एक सर्किल कितना होता है 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। तो मैं इसी तरह यहाँ यूज करूँगा, ऊपर वाला एंगल मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा आ रही है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने x को क्या करना है 360 में से घटाना है, 360 में से मैं अगर इसको माइनस करूँगा तो माइनस 360 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, 360 से 360 कट, ये क्या आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा आ गया। यानी इस एंगल का अगर ये बीटा था, ये क्या था ऊपर वाला ये अल्फा प्लस बीटा था, तो ये 2 अल्फा प्लस बीटा आ गया, नीचे वाला क्या आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा आ गया है। यानी कि आपके पास जो लास्ट जो रिजल्ट आया है वो कुछ इस तरह से यूँ आया है, ए और बी जो कि जीवा मैंने गायब कर दी थी, ये क्या थी अल्फा प्लस बीटा था, तो ये रिजल्ट अपने पास क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी जीवा यहाँ अगर 30 डिग्री कोण बनाती है, तो यहाँ सेंटर पर कितना बनाएगी 60 डिग्री कोण बनाएगी। कितना डिग्री कोण बनाएगी 60 डिग्री कोण बनाएगी। ये बात बड़ी भांति आपको पता होगी, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं एक जो व्यास होता है वो वर्त के अंदर 180 डिग्री कोण बनाता है सेंटर पर, ये ए और बी, इस पर कितना व्यास की जो लाइन होती है वो सेंटर से जाएगी, इसका मतलब यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा 180 डिग्री कोण बनेगा। तो वो पृथ्वी पर कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा। इसका मतलब जो सेमी सर्किल यानी कि अर्धवर्त में बनने वाले जो कोण हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होती है। हालांकि आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रूव कैसे करेंगे, अब मेरे लिए जीवा ये बीपी है, 90 डिग्री प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, ये सेंटर से जा रही है लाइन ए और बी, ये कोई पॉइंट पी है, पी अगर यहाँ थीटा एंगल बनाती है, कितना बनाती है थीटा, तो यहाँ कितना बनाएगी सेंटर पर ये 2 थीटा बनाएगी। आपको पता है कि ये लाइन इक्वल है, तो ये भी कितना होगा,
ये लाइन और ये लाइन इक्वल है तो ये इसके हाफ होगा। क्या होगा इसका, ये हाफ होगा। तो ये 180 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना रह जाएगा 90 माइनस थीटा रह जाएगा, और ये भी कितना रह जाएगा 90 माइनस थीटा रह जाएगा। फिर समझे मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ये एंगल ट्राई एंगल की बात हो रही है, ए पी ओ सॉरी ए की नहीं पी ओ बी की, पी बी ओ की, ये कितना है 2 थीटा है। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों रेखाएं क्या बराबर, क्यों, ये वर्त की क्या है त्रिज्या है। अगर ये वर्त की त्रिज्या है तो आपको पता है पी और बी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये बराबर एंगल बनाएंगे। इनको मैं मान लेता हूँ एक बार 2x बराबर आपके पास आ गया 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। सोल्व करोगे तो x बराबर इधर लेके जाओगे तो 90 माइनस थीटा आ गया। क्या आ गया 90 माइनस थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस थीटा। अब देखिए ट्राई एंगल पी ओ ए पर, पी ओ ए यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको ये लगेगा ए ओ पी, ये दोनों फिर अगेन सेंटर से जा रही है तो दोनों बराबर हो गया। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। तो आपने ये एंगल जस्ट फाइंड किया, एक एंगल तो आपने फाइंड किया 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल आपने इसका फाइंड किया थीटा, दोनों जोड़ोगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ये अपना क्या है प्रूफ हो गया। इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिंपल से ही आते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आता। जैसे यूं पूछ लिया जाता है एक जीवा इस तरह से कोई एंगल 30 डिग्री बना रही है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि हमेशा जीवा जैसे जो कोण बनाएगी उसका उतना ही कोण परिधि पर सेम कोण बनाएगी। यानी कि जीवा एक तरफ चाहे वो लघु वर्तखंड हो यानी कि या दीर्घ वर्तखंड हो, यानी कि बड़े वाला हिस्सा हो चाहे छोटे वाला हिस्सा हो, जितना कोण वो एक तरफ बनाएगी उतना ही सेम बनाएगी। अगर यहाँ 30 डिग्री बना रही है तो यहाँ भी वो क्या बनाएगी 30 डिग्री एंगल ही बनाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। और पूछ लिया जाता है कई बार कि इस तरह से कोई 30 डिग्री बना रही है और यहाँ कोई सेंटर है तो यहाँ कितना डिग्री एंगल बनाएगी ये जीवा, तो ये जीवा यहाँ 60 डिग्री कोण बनाएगी। बड़ा सिंपल है, जो पृथ्वी का एंगल बना रही है उसका दुगना आपने क्या बनाएगी सेंटर पर बनाएगी। इसके साथ ही अपने कर लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जो कि उसकी बात वैसे डिटेल में आगे करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर कोई जीवा यहाँ थीटा एंगल बनाएगी, क्या बनाएगी यहाँ थीटा एंगल बनाएगी, तो उसके विपरीत कोणों का इसके विपरीत जो अपोजिट एंगल होगा वहाँ वो कितना बनाएगी 100 माइनस थीटा डिग्री बनाएगी। कितना बनाएगी 180 माइनस थीटा डिग्री बनाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसके आधार पर ही प्रूव कराऊंगा एक बार। ये देखिए ये कितना था 2 थीटा था, तो ये कितना हो गया 360 माइनस 2 थीटा होगा। इसका हाफ क्या होगा 360 माइनस 2 थीटा का हाफ करोगे तो क्या आएगा 180 माइनस थीटा। और ये एंगल कहाँ बनेगा, ये यहाँ जो ये जीवा जो इस साइड में जो एंगल बनाएगी, जो बड़ा वाला एंगल बनाएगी उसका हाफ इस साइड में बनाएगी, 180 माइनस थीटा बनाएगी। तो हम दोनों को जोड़ोगे थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तो आपके पास क्या है 180 डिग्री। यानी कि जिन चतुर्भुजों का या क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट वर्टेक्स का यानी कि जो विपरीत शीर्ष होते हैं उनका योग अगर 180 डिग्री आए तो वो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। क्या होते हैं चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये हो गया कि उनके वर्टेक्स से एक ऐसा वर्त खींचा जा सकता है जो उनके वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए। तो आज की क्लास में यहीं तक अपनी बात करेंगे। अब कल बस ये जो मेन पॉइंट था नोट कर लीजिएगा, और कल अपनी बात करेंगे सर्किट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, लास्ट बता देता हूँ, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके विपरीत कोणों का योग हमेशा क्या रहता है a प्लस सी इक्वल बी प्लस डी, इनका योग हमेशा क्या रहता है 180 डिग्री रहता है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय ठीक, बात करते हैं हम कल, तब तक मिल
तब तक जय हिंद, जय भारत।